सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का चैप्टर 3 बस की यात्रा, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। और मैंने आपको अभी इससे पहले जो वीडियो भेजी थी उसमें हमने पाठ का सार पढ़ा था, तो आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम रीडिंग करेंगे। तो बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध व्यंग है, जिन्होंने यातायात की दुर्वस्था पर करारा व्यंग किया है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में तो 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रात में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, है ना, यानी बूढ़ी सी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, यानी जितने कैसी थी, बिल्कुल जैसे बहुत पुरानी टूटी फूटी सी सदियों के निशान उस बस पे थे। ये मेंटेनेंस नहीं करते, जब अपनी गाड़ी पे या कुछ भी चीज़ को सही नहीं करते हैं अपने व्हीकल्स को, तो उस पे निशान रह जाते हैं, है ना। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, लेखक बोल रहे हैं कि हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वे बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ये सारी विशेषताएं किसके लिए बोली? बस के लिए बोली। हम बैठ गए। कहते हैं ना कि जो चीज़ जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है, लेकिन अगर उसमें हमने यातायात वाली सुविधा वाली चीज़ होती है, अगर हम उसमें मेंटेनेंस नहीं करेंगे, उसको सही नहीं रखेंगे, तो वो कैसी हो जाएगी? ख़राब हो जाती है। यानी जिस चीज़ कोई भी चीज़ हो, अगर हम व्हीकल्स के लिए लें या फिर अपने शरीर के लिए भी लें, किसी भी चीज़, अगर हम उसको टाइम टू टाइम उसमें उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। और उस बस का भी ये था कि वो बस चल रही थी, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी कि अगर वो ख़राब हो रही है तो उस चीज़ को ठीक करा दे। इसलिए वो बस कैसी हो गई थी? वृद्ध हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को चूक करने के लिए एक निमित्त चाहिए, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। जब बस स्टार्ट होती है तब जो ये बस थी वो कैसी हो रही थी? इंजन जैसे आवाज़ करता है ना, तो वो सारी बस ही कैसे लग रही थी? इंजन लग रही थी उनको। और हम उस इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि सारी हमारी सीट के नीचे इंजन है। जो अपने बस के लेखक अपने बस में बैठे हुए उस अनुभव को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी।
सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारी भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या फिर सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारे पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राण निकल जाना, अगर उसका अंत हो गया तो इस बेआमार में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी अनजान जगह में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा को आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल जो थोड़ा सा चैप्टर रह गया है उसको हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।